आर्ट ऑफ लिविंग है क्या? जीवन को उत्सव मनाना, सफल इंसान की क्या परिभाषा है? जिसका मुस्कान कोई नहीं छीन सके। कि ये आर्ट ऑफ लिविंग है क्या? जीने की कला जो आपने पूरी दुनिया तक पहुंचाई, अगर आप एक लाइन में समझाएं तो क्या कहना चाहेंगे? जीवन को उत्सव मनाना, जीवन को सम्मान करना। हम जीवन की जो एक्सेसरीज है, उसके उपकरण है, उस पे ज़्यादा उलझे रहते हैं, पर जीवन पर हम ध्यान नहीं देते। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, मैं जीवन हूँ, मैं चेतना हूँ, प्राणियों में मैं चेतना हूँ। उस चेतन सत्ता को जानना ही जीवन जीने की कला है। वेरी गुड। लेकिन क्या है, कोशिश करते हैं लाइफ को करने की सेट, फिर भी रहते हैं थोड़ा अपसेट, और जेलसी, हेट्रेड, ईगो, इतना वायलेंस, कंपटीशन। खुश रहने का कैसे रखे मिजाज? आपकी इतनी सुंदर स्माइल के पीछे क्या है राज? सब पता है, लेकिन क्यों नहीं पता है कि खुशी का पता कहाँ है? तो मैं ये खुशी का पता जानना चाहता हूं आज आपसे। इसी को ज्ञान बोलते हैं, इसी को विद्या बोलते हैं। बाकी सब अविद्या है। विद्या उसी को कहते हैं जो आपको अपने से मिला दे। आपके भीतर जो खुशियों की फवारा है उसको खोल दे, वही अध्यात्म है। अध्यात्म के बगैर चैन नहीं है जी। व्यक्ति बेचैन है तो वो इस ऊंचाई की तलाश में बेचैन है। वो इधर उधर खोजता है जहां वो नहीं मिलता। मैं कहता हूँ, तुम दुनिया में चाहे जितना सक्सेस हासिल करना चाहते हो करो, मगर ये मत भूलो उन सब का केंद्र बिंदु तुम हो, और अपने पर ध्यान दो। यही जीवन जीने की कला है। आपका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है जैसे सारे सवाल समाप्त हो गए हैं और सारे दुख समाप्त हो गए, परेशानियां समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी ये जो स्ट्रेस, जो बेचैन होने की आपने बात करी, ये समाज में इतनी बड़ी है, बहुत फैला हुआ है, बहुत फैला हुआ है। और कॉलेज का स्ट्रेस खत्म हो जाए तो नौकरी का स्ट्रेस, नौकरी हो जाए तो उसके बाद शादी का स्ट्रेस, नहीं हुई तो स्ट्रेस, हो गया तो उसके बाद स्ट्रेस, फिर बच्चा नहीं हुआ तो स्ट्रेस, बच्चा हो गया तो उसको संभालने का स्ट्रेस, अब हो गया संभल रहा है तो उसको बड़ा करने का स्ट्रेस, उसको स्कूल भेजने का स्ट्रेस। कृष्ण कहते हैं गीता में, जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोषण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। अब परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे जिस दिन वो अपने मन को जीत ले, लेकिन स्ट्रेस इंसान के नाखून की तरह हो गया है, साथ ही रहता है, हाथ में रहता है, साथ में रहता है, हमेशा रहता है। काट लो तो फिर वापस आ जाता है, और नहीं काटो तो तंग करता है। ऐसे में स्ट्रेस को कैसे संभालें, इसे ब्लॉक लिस्ट में कैसे डालें? मैं समझता हूँ इतनी बड़ी बात नहीं है। आप अच्छे से नींद ले लेते हो तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस उसमें खत्म हो जाता है। दूसरी बात, अपना मन को थोड़ा विशाल दृष्टि करके एक अलग दृष्टिकोण से देखो। स्ट्रेस क्या है? चाह बहुत है, बहुत कुछ करना है, समय कम है, ताकत नहीं है, तभी तो स्ट्रेस होता है। इसमें क्या आप अपना ताकत पहचानो, या जीवन में पीछे मोड़ के देखो। ये पहली बार नहीं स्ट्रेस हुआ आपको, इससे पहले भी आप बेचैन थे, हड़बड़ाते थे। तो आप कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर व्यू दे दो, हाँ, बड़ा पिक्चर दे दो, बड़ा पिक्चर देखो ना। 10 साल पहले भी आपका स्ट्रेस हुआ, अभी आप तो अब जिंदा हो, आज जीवित हो। तो फिजूल हम चिंता में पड़े रहते हैं। तो हम अपने ही जीवन को थोड़ा पीछे मोड़ के देखते हैं तो 85% जो चिंताएं हैं हमारी, वो कभी होती नहीं है, कभी वो घटित नहीं होती है। और जो 15% जो बचा है, उसमें भी 90% हम संभाल लेते हैं, ताकि उस वक्त हमारे पास ताकत आ जाती। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, ये वैज्ञानिक इस पर तलाश करके बोल रहे हैं। अभी शोध करके, शोध काम में ये उन्होंने पता लगाया, 85% ऑफ द वरीज नेवर हैपन्स, एंड द रिमेनिंग 15% है ना, इन दैट 90% ऑफ आर मैनेजेबल, यू कैन इजीली मैनेज। कंफर्टेबल कर देते हैं आप। यही तो हमारा काम है। गुरु के पास आके कंफर्ट नहीं मिला तो गुरु कैसे? एक ना, मैं इनके बारे में बात करना चाहता हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ ये प्रश्न आपके लिए, कि डैडी के पास है वैगन आर, लेकिन ये दोस्त को बताते हैं कि मर्सिडीज है। डैडी के पास है वैगन आर, लेकिन दोस्त को मर्सिडीज बताते हैं। फर्स्ट कॉपी और गुच्ची LV पहन करके स्टाइल जमाते हैं। पॉकेट मनी कम पड़े तो पापा की जेब से कर लेते हैं चोरी, क्योंकि सोशल मीडिया पर डालनी है स्टारबक्स की स्टोरी। मैं उन लोगों को मैं ये कहूँगा, भैया बात सुनो, तुम्हारे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, कार है, इससे
लोग खुश हो जाते हैं ये मत समझो। इससे लोग और तुमसे जलेंगे। जिस व्यक्ति के पास है वो ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करता। जितना व्यक्ति अमीर होता है वो उतना कम प्रदर्शन करता है। वैसे मैंने एक चीज़ देखी गुरुदेव, ये जो 800 रुपये का फ़ोन होता है ना, ये 2 तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं, एक जो सबसे गरीब और एक जो सबसे अमीर। नहीं, तुम्हारा व्यक्तित्व को तुम ऐसा बनाओ जी, जो लोग सब तुम्हें पसंद करने लगे। तुम्हारी पोजीशन को पसंद करके आते हैं वो लोग बड़े निकम्मे लोग होंगे। वो तुमसे चोरी करने चाहेंगे या तुमको धोखा देने के लिए आएंगे, मगर तुम्हारा व्यक्तित्व से पसंद करके जो लोग आएंगे वो तुम्हारे सच्चे मित्र होंगे। तुम्हें क्या चाहिए, कौन सी मित्रता, कैसी मित्रता तुम पसंद करोगे? जो सच्चे मित्र है या मित्रता दिखाने वाले हैं? ये दिखाने में उनको पावर महसूस होती है, उनको फील होता है कि मैं पावरफुल हूँ, और वो पावर सेंटर ऑफ कंट्रोल, वो पावर मैनेज करना चाहते हैं। नहीं, ये नासमझी है कि मैं अपने आप को ईश्वर बनना चाहता हूँ, बलवान सुखी, लेकिन उसमें सुख मिलता नहीं है। वैसे लोगों से जो मिला हुआ पावर से डर ज़्यादा होने लगता है। कल वो हमको मान्यता ना दे, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। अरे अपने भीतर जो शक्ति है उसको पहचानो। तुम अनूठे हो प्रपंच में, हर एक व्यक्ति यूनिक है, अनूठा है। तो वो अपना अनूठापन को जो व्यक्ति पहचान लेता है, फिर वो इस चक्कर में नहीं पड़ता लोग हमको रिकॉग्नाइज करें, हमको सम्मान करें, हमको मान्यता दे। कोई दे ना दे क्या, हमारी जो आर्ट ऑफ लिविंग में एक थर्ड प्रिंसिपल ये है, डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। किसी और के पैर के गेंद नहीं बनो। आपको तो सब प्यार करते हैं, आप किससे प्यार करते हैं? सबसे करता हूँ। करोड़ों लोग आपको दुनिया में फॉलो करते हैं, आप किसको फॉलो करते हैं? तो सत्य की मार्ग पर, ज्ञान की मार्ग को फॉलो। अगर आप स्पिरिचुअल लीडर नहीं होते और होलीनेस, तो आप क्या होते हैं? अभी भी मैं कहाँ स्पिरिचुअल लीडर हूँ। मैं अपने लिए तो कोई स्पिरिचुअल लीडर नहीं मानता। मैं जो हूँ सो हूँ। अच्छा, एक सफल इंसान की क्या परिभाषा है? जिसका मुस्कान कोई नहीं छीन सके, अरे वाह। जिसकी आत्मविश्वास कोई नहीं डगमगा सके। तो क्या श्री श्री के मुस्कुराते चेहरे पर भी कभी दुख की शिकन आती है? दुखियों को देखने से दुख तो हमें भी लगता है, हम कोई पत्थर थोड़ी ना है। वाह। मगर हम है शीशे जैसे, जो सामने जैसा होता है उसको तो प्रतिबिंबित होना पड़ता। आप दुनिया को जोड़ने की बहुत बात करते हैं, का सबका डर दूर करते हैं। क्या हिज होलीनेस को भी, योर होलीनेस को भी किसी बात का डर लगता है? तब तो मैं यहाँ बैठ ही नहीं सकता। एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए एक चीज जो हर आदमी को करनी चाहिए, वो एक चीज क्या होगी? अपने आप को जानना। और एक ऐसी चीज जो उसको नहीं करनी चाहिए, ताकि उसका जीवन बैलेंस रहे। आप ये नहीं पसंद करते जो लोग आपके साथ करें वो दूसरों के साथ आप मत करें। लाखों लोग आपसे आके लाइफ लेसन्स लेते हैं। योर होलीनेस, क्या आपको भी किसी ने कोई ऐसी एडवाइस दी जिसको आप आज भी बहुत पसंद करते हैं? अरे वो एडवाइस मैं याद रखता हूँ। ना, मैं एडवाइस पर डिपेंड ही नहीं करता हूँ। मेरा जो एक्शन है वो स्पॉन्टेनिटीली होता है। मैं कभी कोई चीज़ प्रिपेयर नहीं करता हूँ। आपसे शादी का लड्डू खा के पछताना चाहिए या बिना खाए पछताना चाहिए? देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं, जो शादी करके भी खुश रहते हैं, बिना करके भी खुश रहते हैं। दूसरे लोग शादी करके भी दुखी हैं, अकेले होके भी दुखी रहते हैं। मैं कहूँगा पहले जो वर्ग के लोग हैं वो बन जाओ। आप शादी करो या ना करो, खुश रहो। आप इतना दुनिया भर में ट्रैवल किया और आप आज आर्बिट्रेशन एक्सपर्ट है दुनिया के। कोई ऐसा भी कंट्री है इंडिया के अलावा जो आपको सेकंड होम लगता हो? मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ अपनापन मुझे महसूस होता है, और लोग भी मुझे ऐसा ही समझते हैं। हमें कोई फॉरेनर करके किसी भी देश में लोगों ने नहीं माना, अपना ही मानते थे। आपकी इतनी स्ट्रेंथ है, दुनिया आपकी स्ट्रेंथ जानती है, दुनिया में आपने इतनी सेवा करी, आज सैकड़ों देशों में आपकी प्रेजेंस है, आप दुनिया में ट्रैवल करते हैं, पर क्या आपकी कोई वीकनेस है? मेरी वीकनेस है कि मैं गुस्सा दिखाता हूँ तो ज़्यादा देर उसको रख नहीं पाता हूँ। मैं भी हंसने लगता हूँ, वो भी जिनको दिखाने के लिए मैं चेष्टा करता हूँ वो भी नहीं हो पाता। कभी कभी गुस्सा दिखाना पड़ता है, ज़रूरी पड़ती है। आपके लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस कार्य को करते हैं उससे प्रेम करें या जिससे प्रेम करते हैं वो वाला कार्य करें? कोई भी काम करते हो बड़े प्रेम से करो। एक बात है, क्लैरिटी इन द माइंड, प्योरिटी इन हार्ट, सिंसियरिटी इन एक्शन। ये अपना फॉर्मूला बनाओ। मन में जो है ना क्लैरिटी हो, अपना दिल में जो है ना शुद्धता हो, किसी के प्रति कभी बुरा ना चाहे, और जो काम करते वो डट के पूरा प्रामाणिकता से करें। एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया कि 99.7% लोग दिन में 5 मिनट हंस नहीं पाते। आज आपकी मुस्कुराहट को देख के अच्छा लगा है। कहते हैं बीइंग सिंपल इज नॉट दैट सिंपल,
बीइंग सिंपल इज़ नॉट दैट सिंपल, पर आपके चेहरे पे हमेशा रहता है वो मुस्कुराहट का डिम्पल। आपने भारत की संस्कृति और योग और आध्यात्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, आपने भारत को बड़ा भारत बनाया। आज हमारे साथ जुड़कर इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।